हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आरुण्स नेचुरल फिजिक्स में। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया होगा पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उनके कुछ यूज़फुल जो मुझे एप्लीकेशंस लगे मैंने उनको भी समझा दिए। स्पीड और वेलोसिटी ये सब चीज़ें हो चुकी थी। ठीक है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है स्पीड और वेलोसिटी से ही रिलेटेड टर्म है, जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, फिर उसके न्यूमेरिकल्स, उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उसका अलग वीडियो रहेगा और अलग से न्यूमेरिकल्स रहेंगे। तो आज हम जो चीज सीखने जा रहे हैं उसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं आपसे एक बात कहूंगा कि जो नोट्स वीडियो 1 वीडियो 2 में काइनेमेटिक्स मैंने बनाया है, अगर आप उसको नोट्स वाइज ऐसा बनाते चले जा रहे हैं तो यकीन मानिए फुल काइनेमेटिक्स हम कवर कर लेंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने ढेर सारे मैं न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवा दूंगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिए, रूल टू रूल चलते रहिए, स्टेप वाइज, वरना कभी इधर से नोट कर रहे हैं कभी उधर से नोट कर रहे हैं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। एक स्टेप से नोट करते चले जाइए, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर। चलिए, तो स्पीड वगैरह हो चुका है, पढ़ चुके हैं ना। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए 1 आवर में आप 40 किलोमीटर गए, फिर नेक्स्ट 1 आवर में आप 40 किलोमीटर गए, फिर नेक्स्ट 1 आवर में आप 40 किलोमीटर गए। तो ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म स्पीड का। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1, 2 में देखिए, कभी कभी हो सकता है आपको एग्जाम्पल ऐसे दिया हो, 1 आवर में 20 किलोमीटर, 2 आवर में 40 किलोमीटर, 3 आवर में 60 किलोमीटर। तो देखिए ये भी यूनिफॉर्म स्पीड है। कैसे? नोटिस कीजिए, 1 आवर में 20 किलोमीटर, 2 आवर में 40 किलोमीटर। तो इसका मतलब 2 आवर में 40 है ना, तो 1 आवर में 20। ध्यान समझना, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहला डिस्टेंस कितना? 20 किलोमीटर 1 आवर में, 20 किलोमीटर डिवाइड बाई 1 आवर कितना आया? 20 किलोमीटर पर आवर आया। दूसरा 40 किलोमीटर, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना? 40 किलोमीटर अपॉन 2 आवर डिवाइड करो, कितना आया? फिर से आया 20 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हैं? ऐसे ही तीसरे का निकालेंगे तो 60 किलोमीटर अपॉन 3 आवर, तो 3 कैंसिल किया तो कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एग्जाम्पल यूनिफॉर्म स्पीड का है। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात, समझ गए, नोट कर लीजिएगा। यूनिफॉर्म स्पीड के बाद अब हम आते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, धीरे धीरे हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत आराम से समझिए, यकीन मानिए काइनेमेटिक्स में ऐसा कोई पार्ट बचेगा नहीं जो आप सीख ना जाए। ठीक है, सब कुछ सीखेंगे। अभी सिंपल लेवल से हायर लेवल की ओर चल रहा है। आप नोट्स बनाते जाइए, कीप पेशेंस, धैर्य रखिए। 100% आप एक दिन खुद को इवैल्यूएट करिएगा, जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तब आप कोई भी कहीं से भी कॉम्पिटिशन्स के सम भी ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएंगे। तो पेशेंस रखना जरूरी है, आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए। इतना हो गया। अब आते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल, ये 9th में भी आपको पढ़ाया जाता है। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ये डेफिनेशन ही है, आप ये मत समझना सर डिवाइडेड बाई, ये तो डायरेक्ट न्यूमेरिक चीजें लिख रहा है, नहीं,
यही डेफिनेशन है, बिंदास से ही लिखिए, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है, ये हो गया। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला v एवरेज, कभी कभी ऐसे v एवरेज लिखते हैं, या आप डायरेक्ट v और यहां छोटा सा एवरेज लिख लीजिए, है ना। तो v एवरेज क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, चलिए मान लीजिए ध्यान से देखना, t1 टाइम में आप s1 डिस्टेंस जाते हैं, t2 टाइम में आप s2 डिस्टेंस जाते हैं, t3 टाइम में आप s3 डिस्टेंस जाते हैं। ठीक, तो एवरेज स्पीड कितना हुआ, तो v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 प्लस s3, s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइड बाई टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। बात समझा। तो ये जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है उसको आप ऐसे फॉर्मूला वाइज भी लिख सकते हैं। ठीक, तो याद रखना t1 टाइम में, ये एग्जांपल मैंने लिया है, t1 टाइम में कितना डिस्टेंस गए s1, t2 टाइम में कितना डिस्टेंस गए s2, t3 टाइम में कितना डिस्टेंस गए s3। बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो एवरेज क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ एप्लीकेशंस मैं आपको बताता हूं जो आपको HC वर्मा, ठीक है ना, और जो है और भी जो डिफरेंट काइंड्स की बुक आती है, SL अरोड़ा की बुक आती है ना, उसमें और बहुत से कॉम्पिटिशन्स में आपको वो सब चीजें मिलेंगी। ठीक है, DC पांडे वगैरह में भी वो न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे जो मैं आज बताऊंगा आपको। तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, इसमें कुछ केसेस है, जरा ध्यान समझिए। हम जैसे कभी कभी बच्चे पूछते हैं सर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो कहीं कहीं हमको क्या होता है, अगर फॉर्मूले ढेर सारे याद हैं तो हम बाइफरकेट कर सकते हैं, हम उनमें से ढूंढ सकते हैं, चूज कर सकते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाना है। यहां जरा देखिए कौन सा केस आ सकता है, केस 1। अगर ध्यान से देखना, अगर आपको सिर्फ डिस्टेंस और स्पीड दिया हो, सिर्फ डिस्टेंस और स्पीड दिया हो, ओनली डिस्टेंस दिया हो, डिस्टेंस एंड स्पीड, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v एवरेज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन, यहां पे मैं लिख देता हूं सिंस, मतलब हमारा फॉर्मूला ये होता है t1 प्लस t2 प्लस t3, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन केस में क्या कह रहा है कि मान लो अगर कोई सवाल ऐसा आ गया, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें सिर्फ डिस्टेंस और स्पीड हो, टाइम ना दिखा रहा हो, तो आप क्या करेंगे, इसमें डिस्टेंस है और स्पीड है। अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल आया जिसमें सिर्फ डिस्टेंस हो और स्पीड हो, तो क्या करेंगे, तो टाइम यहां दिख रहा है ना, तो टाइम को क्या करो, हटा दो। कैसे, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना। कैसे, अरे भाई स्पीड इक्वल्स टू, एक मिनट, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम को क्रॉस में इधर भेज दो, v को नीचे भेज दो, तो टाइम इक्वल्स टू s अपॉन v। तो देखो टाइम का फॉर्मूला s अपॉन v आ गया, मतलब मैं टाइम की जगह क्या लिख सकता हूं, s अपॉन v। तो ये देखो, अगर यहां से मुझे t1 t2 t3 हटाना है तो मैं फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, दैट इज, अगर आपको सिर्फ डिस्टेंस और स्पीड गिवन हो तो देखो v एवरेज का फॉर्मूला क्या बन गया, v एवरेज इक्वल्स टू s1, डिस्टेंस तो दिया है ना, डिस्टेंस मतलब s1 प्लस s2 प्लस s3, ये तो दिया है, टाइम नहीं दिया, स्पीड दिया है। तो आप क्या करेंगे, t1 की जगह क्या लिखेंगे, s1 अपॉन v1। ये देखिए t का वैल्यू s अपॉन v, तो t1 की जगह s1 अपॉन v1, t2 की जगह s2 अपॉन v2, समझ रहे हैं। तो यहां t2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, s2 अपॉन v2, और t3 की जगह s3 अपॉन t3। बात समझ में आया। तो अगर अलग अलग डिस्टेंस होंगे, s1 होगा, s2 होगा, s3 होगा, मतलब अलग अलग डिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला लगेगा। कभी कभी क्या होता है न्यूमेरिकल में सेम डिस्टेंस होता है, मतलब
जैसे आपने 30 के स्पीड में मान लीजिए 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर अगला 40 के स्पीड में आपने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस तो बराबर आ रहा है ना। तो अगर डिस्टेंस कभी बराबर आ जाए ना तो S1, S2, S3 मत लिखना, सिर्फ S लिखना। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बराबर है। ठीक, ऐसा न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, सो डोंट वरी। तो ये देखिए केस 1 क्या कहता है कि अगर सवाल में डिस्टेंस गिवन हो, डिस्टेंस मतलब S, और स्पीड गिवन हो v, तो ये देखिए एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये बदल के ऐसा हो गया। मेरी बात समझ में आई? इतना क्लियर हुआ? तो याद रखना, अभी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए आप। अब केस 2 में आते हैं, केस 2 में, ठीक है। देखिए केस 2 क्या है, कभी कभी क्या होता है आपसे एवरेज स्पीड ही पूछेगा कि फाइंड आउट एवरेज स्पीड, लेकिन आपको डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा। ठीक है, आपको स्पीड दिया रहेगा और टाइम दिया रहेगा। तो अगर आपके पास स्पीड हो मतलब v हो एंड टाइम हो t, तो आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो देखो क्या होगा, v एवरेज इक्वल्स टू s1 प्लस s2 प्लस s3। मैंने केवल 3 डिस्टेंस लिया है बेटा, अगर ज्यादा डिस्टेंस हो तो प्लस डॉट 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 डॉट, जितने डिस्टेंसेस होंगे उतने, लेकिन मैंने 3 ही लिया है तो सिर्फ 3 ही लिख रहा हूं। 2 होता तो s1 प्लस s2 ही लिखता, तो अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। अब मुझे बताओ क्या क्या गिवन है केस 2 में, स्पीड गिवन है और टाइम, और हमारा फॉर्मूला ये होता है। तो इसका मतलब मुझे सिर्फ स्पीड और टाइम में ये फॉर्मूला चाहिए ना। तो टाइम तो है, लेकिन यहां देखो डिस्टेंस है, तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस को चेंज करूंगा। चलो बताओ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो v इंटू टी बराबर s, मतलब s की जगह मैं v इंटू टी लिख सकता हूं, है ना। तो s1 की जगह क्या लिख सकता हूं, v1 t1, मतलब s1 की जगह क्या लिख सकता हूं, v1 t1। s2 की जगह क्या लिख सकता हूं, v2 t2 लिख सकता हूं ना। ऐसे ही s3 की जगह क्या लिख सकता हूं, v3 t3, है कि नहीं। तो फॉर्मूला देखो मैंने चेंज कर दिया। तो अब ये तो फॉर्मूला होता है, लेकिन स्पीड और टाइम के टर्म्स में कैसे लिखोगे, तो v एवरेज इक्वल्स टू s1 की जगह v1 t1, मतलब v1 इंटू t1 मल्टीप्लाई है ना, प्लस v2 इंटू t2 प्लस v3 इंटू t3। मेरी बात समझ में आ रही है? और अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करना था, एवरेज स्पीड, और आपको सवाल में दिया क्या था, स्पीड और टाइम गिवन था। तो देखो फॉर्मूला ये होता है और मैंने इसको कन्वर्ट करके ऐसा लिख दिया। तो अब आप फॉर्मूला ये यूज करेंगे जब आपको सवाल में स्पीड और टाइम देगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज स्पीड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, सो डोंट वरी, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। 1 मिनट। तो क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड हो गया और यूनिफॉर्म एवरेज स्पीड हो गया। ठीक है, अब आते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है भाई, बहुत ही सिंपल है ना। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या लिखा था, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां वेलोसिटी है तो इक्वल वेलोसिटी कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहां पे सॉरी 1 सेकेंड बेटा, यहां रॉन्ग हो गया, इक्वल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, इक्वल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय इक्वल टाइम। ऐसे भी कर सकते हैं एग्जांपल में। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है, सीधा स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट मैंने सिखाया है, देख लीजिएगा वीडियो में। डिस्प्लेसमेंट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो मान लीजिए आप 1 आवर में ईस्ट की तरफ
ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर गए। फिर नेक्स्ट 1 आवर में ईस्ट की तरफ फिर कितने गए 20 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट 1 आवर में ईस्ट की तरफ, ध्यान से देखिएगा, फिर 20 किलोमीटर। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। मैंने देखो डायरेक्शन भी लगा दिया, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसमें डायरेक्शन आएगा कि नहीं। इतना क्लियर हुआ? तो देख लीजिए ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हो गया। ठीक, अगर आप ऐसा भी लिखें, ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, 1 आवर ईस्ट में 20 किलोमीटर, 2 आवर ईस्ट में जा रहे हैं 40 किलोमीटर, है ना, और 3 आवर ईस्ट में 60 किलोमीटर, तब भी वही हुआ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही हुआ। ठीक, अच्छा, एक चीज बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी अलग अलग है क्या? तो याद रखना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी सेम होता है। यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड सेम होता है। याद रखना, यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाए चाहे कांस्टेंट स्पीड बोला जाए, कांस्टेंट स्पीड, दोनों सेम वर्ड है, दोनों सेम वर्ड है। या यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला जाए और कांस्टेंट वेलोसिटी बोला जाए, दोनों सेम वर्ड है। ठीक, आप चेक करके देखेंगे तो समझ में आएगा। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब? 1 आवर में 20 किलोमीटर, 1 आवर में 20 किलोमीटर, 1 आवर में 20 किलोमीटर। अब बताओ कितने के स्पीड से जा रहा है? तो 20 डिवाइड बाई 1, तो इसका मतलब 20 के स्पीड से ही तो जा रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड हुआ कि नहीं? और यही यूनिफॉर्म स्पीड भी हुआ। ठीक, तो बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर यूनिफॉर्म और कांस्टेंट अलग अलग है क्या? तो नहीं, याद रखना, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट का मतलब सेम होता है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब किस में आ जाए हम लोग? एवरेज वेलोसिटी में। ठीक, तो ये भी बहुत सिंपल है भाई। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो ये देखिए, एवरेज वेलोसिटी ऑलरेडी मैंने लिख दिया। क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, वी एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होगा, एक एग्जांपल के तौर पे देखिए। मान लीजिए कि दिस वन, आप ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं और ये पोजीशन वेक्टर S1 है, मतलब किसी पल आप यहां थे। तो चलो मान लो आप T1 के टाइम पे आप S1 पे थे, फिर थोड़ी देर के बाद आप S2 पे आपकी पोजीशन है, S2 पे कितने टाइम पे? T2 टाइम पे। ठीक, तो जो V एवरेज होगा, V एवरेज, ध्यान से देखना मेरी बात, ये वेलोसिटी है, तो S1 से S2 तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट S2 माइनस S1। अरे भाई, ये S1 पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, कहने का मतलब समझाता हूं अभी। और टाइम कितना लगा? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ठीक, तो ये होगा V एवरेज का फॉर्मूला। अब आपको लग रहा होगा सर स्पीड वाले में तो S1 प्लस S2 प्लस S3 कुछ ऐसा जा रहा था, है ना? तो जरा देखो, फर्क तो महसूस करो, इनमें क्या फर्क है। देखो इनमें क्या है, आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट, चलो बताओ कैसे निकालते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये ऑलरेडी सिखा चुका हूं। तो फाइनल पॉइंट पे कौन है? अरे भाई, आप S1 पे थे और आप ट्रेवल करते करते S2 पे पहुंच गए, तो फाइनल पॉइंट कौन है? S2। ठीक है, और इनिशियल पॉइंट कौन है? S1। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया? S2 माइनस S1 आया कि नहीं? तो ये देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट S2 माइनस S1। ठीक, अच्छा, टोटल टाइम कैसे निकालोगे? तो टाइम तो आप कैसे भी ले सकते हो, इसमें भी इंटरवल निकाल लो। कैसे? इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम। तो फाइनल टाइम T2 माइनस इनिशियल टाइम। तो ये देखो फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब न्यूमेरिकल से आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे, तो चलिए न्यूमेरिकल चेक करते हैं। न्यूमेरिकल जब आएगा तो थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना कि कैसे क्या करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक मिनट। देखिए एग्जाम्पल में मान लीजिए आप यहां पे हैं पॉइंट ए पे, और ट्रेवल करते करते आप यहां आ गए पॉइंट बी पे। ये ट्रैवलिंग पूरी 200 किलोमीटर की है। ठीक है, ये ट्रैवलिंग पूरी 200 किलोमीटर की है। ठीक, और ये सीधा, बिल्कुल सीधा जो लाइन है, सीधा, ये 100 किलोमीटर ही है, मान लेते हैं।
ठीक है। अच्छा, आप पॉइंट ए पे खड़े थे, अब आप ट्रैवलिंग करना शुरू कर दिए। ट्रैवलिंग करते 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 आप यहां आ गए और आपको टोटल जो टाइम लगा वो लगा 5 घंटे, 5 आवर। ठीक, ध्यान से देखना, आप यहां से चले और यहां तक आते आते आपको 5 घंटे लगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। मेरी बात समझ रहे हैं? फॉर्मूला वी एवरेज। तो स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस, कितना दूर रास्ता है ये डिस्टेंस है ये, तो ये 200 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि आपने इसी रास्ते से ट्रेवलिंग किया ना। तो 200 किलोमीटर और डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना लगा, यहां से यहां तक जाने में 5 घंटे लगे, 5, तो आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपका स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर रहा होगा। आप इतने स्पीड से यहां से ऐसे ट्रेवलिंग किए होंगे। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब आपसे अगर बोले कि v डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी निकालिए, तो क्या पढ़ा है आपने? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। बोलो, पढ़ा है कि नहीं? है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखना, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन टोटल टाइम में भी आप आ सकते हो फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए कितना सिंपल है, आपने पढ़ा था ना S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, यही पढ़ा था ना। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो फाइनल, ऐसा मतलब आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। चलो चेक करो, जब आप यहां पे खड़े थे तो मान लो आपकी पोजीशन S1 0 है, ठीक, 0 से मान लो आपने स्टार्ट किया, और टाइम जब तक आपने स्टार्ट नहीं किया तो टाइम T1 कितना है? 0 है। ठीक, अब आप यहां पे आ गए, ध्यान से देखना, इस फाइनल पोजीशन में। तो फाइनल पोजीशन जो S2 है, ध्यान से बेटा, पोजीशन का मतलब आपको स्ट्रेट लाइन देखना है। तो स्ट्रेट लाइन का पोजीशन S2 कितना है? 100 किलोमीटर, मतलब ये 100 है, 100 किलोमीटर है। ठीक है, S2। और यहां से यहां तक आप पहुंचे, वो अलग बात है कि आप यहां से ऐसे ऐसे करके पहुंचे, है ना। लेकिन यहां पे टाइमिंग T1 कितना है? 0, और यहां पे टाइमिंग T2 कितना है? ये 5 घंटे बाद आप यहां पे आए हैं, तो 5 आवर। तो आपको T2 का वैल्यू यहां पे 5 आवर है, S2 का वैल्यू 100 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन 0 से लेके यहां तक 100 ही है, तो ये 0 होगा तो ये 100 होगा। अब देखिए, S1 का वैल्यू 0, T1 का वैल्यू 0, S2 का वैल्यू 100, T2 का वैल्यू 5, यहां सब्सटीट्यूट कर दो, तो S2 का वैल्यू 100, S1 का वैल्यू 0, समझ रहे हो, और T2 का वैल्यू 5 और T1 का वैल्यू 0। तो फिर देखो 100/5 फिर तो आया वही, सॉरी आंसर थोड़ा बदलाव आ गया ना। मतलब फॉर्मूला आप लगाएंगे तो V एवरेज आप ऐसे निकाल सकते हैं, तो कैंसिल हुआ तो 20 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हो एवरेज वेलोसिटी इतनी आई, लेकिन एवरेज स्पीड इतना आया। ठीक, इतना समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से 1 मिनट रुकिए जरा, 1 मिनट। बहुत सिंपल है, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बस इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कॉन्सेप्ट। ठीक, चलिए देखिए जरा एक बार फिर से। मान लीजिए आप यहां पे खड़े हैं और सीधी लाइन ये है, आप 5 किलोमीटर पे खड़े हैं और ये 150 किलोमीटर लिखा हुआ है। मतलब ऐसा सीधा रोड गया है और 150 किलोमीटर ऐसा लिखा है। यहां 5 किलोमीटर लिखा है, आप यहीं पे खड़े थे। ठीक, अब मान लो आप ऐसे ऐसे ट्रैवलिंग करते गए, ऐसे, तो ये जो ट्रैवलिंग है ये आपकी 400 किलोमीटर की है, मान लेते हैं 400 किलोमीटर की ये वाली ट्रैवलिंग। ठीक, लेकिन सीधा सीधा 5 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से देखना, यहां पे मान लो आपको पूरी ट्रैवलिंग करने में 5 घंटे लगे, 5 आवर्स, या चलो 10 आवर्स ले लेते हैं, 10 आवर्स लगे आप पूरी ट्रैवलिंग करने में। तो एक बात बताओ, आप जब 5 किलोमीटर पे रहे होंगे तो आप 5 किलोमीटर मतलब इस पोजीशन पे आप खड़े हैं, जैसे रोड पे आप देखेंगे तो जगह जगह वहां देखो ऐसे निशान लगे होते हैं ना, पत्थर लगा होता है कि यहां से जो है मुंबई, यहां से नासिक इतने किलोमीटर, है ना, यहां से यूपी इतने किलोमीटर, यहां से महाराष्ट्र इतने, ऐसा लिखा रहता है ना। तो मान लो आप 5 किलोमीटर वाले पत्थर के पास खड़े हैं जहां पे वहां लगा हुआ है।
और आगे आपको लिखा है कि भाई 150 किलोमीटर सीधा रूट है, लेकिन टेढ़ा 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 करके आपको यहां तक पहुंचने में कितना लगा, 400 किलोमीटर। तो अगर आपसे कोई पूछे एवरेज स्पीड कितना, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बेटा ये होता है, मतलब 400 और डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना 10, तो कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका स्पीड हो गया, मतलब आप ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके 40 से स्पीड में चले थे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एवरेज वेलोसिटी कितना, एवरेज वेलोसिटी, तो क्या करेंगे, S2 माइनस S1 और अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो क्या होगा बताओ, जब आप यहां पे खड़े थे तो यहां टाइमिंग कितना था, अभी आपने स्टार्ट नहीं किया, तो टाइमिंग T1 0 मानेंगे और S1 कितना मानेंगे, 5 किलोमीटर। अब आप S2 150 है सीधा, S2 पोजीशन कितना है 150, और यहां पे आते आते आपको कितना टाइम लगा, यहां आते आते आपको 10 आवर लगा। बेटा टाइम तो यही लेंगे, क्योंकि आप किसी भी तरह 10 घंटे बाद ही यहां रहोगे, है ना, 10 घंटे बाद आप यहां पहुंचे हो ना, तो टाइम थोड़ी रुकने वाला है, टाइम तो बढ़ता ही जाएगा। तो S2 कितना 150 और S1 कितना 5 और T2 कितना 10 और माइनस T1 कितना 0, तो 145 डिवाइड बाई 10, तो कितना है 14.5 किलोमीटर पर आवर। ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी। क्लियर, चलिए समझते हैं और एक सम देखते हैं। अब इससे थोड़ा अलग, इससे थोड़ा अलग देखिएगा, ये मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, बहुत अच्छे से आप एक एक चीजों को समझते चलिए। यकीन मानिए एक दिन आपको खुद लगेगा काइनेमेटिक्स हमको पूरा आता है। ठीक, चलिए ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक मीटर स्केल है, ऐसा न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में है, और यहाँ पे चलो लिखा है, चलो मान लेते हैं 10, यहाँ पे लिखा है 20, यहाँ पे लिखा है 30, 40, 50, 60। ठीक है, आप यहाँ 10 पे खड़े हो, आपने ट्रैवलिंग शुरू की, आपने ट्रैवलिंग शुरू की और आप यहाँ तक आ गए, यहाँ तक। तो चलो बताओ, आपको लगा कितना, चलो मान लेते हैं ये सब किलोमीटर में दिया है, ये सब किस में दिया है, किलोमीटर में। आपको यहाँ से वहाँ तक लगा 2 आवर, मतलब 10 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक जाने में आपको कितना लगा, 2 आवर। तो एवरेज स्पीड कितना, V एवरेज, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, बोलो यही होता है ना। अच्छा अब आप मुझे बताओ डिस्टेंस कितना लगा। अरे भाई आप 10 पे खड़े थे, 60 पे पहुंच गए, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 50, और कितना टाइम लगा, मान लो 2 आवर लगा, तो 50 किलोमीटर 2 आवर में, तो कितना 25 किलोमीटर पर आवर। ये तो आपका क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गया। अब एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज, तो S2 माइनस S1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। बोलो समझा, मेरी बात ध्यान से समझना। अब T2 माइनस T1, तो ध्यान से देखना, S2 माइनस S1 T2 माइनस T1। अब S2 फाइनल कहां पे पहुंचा था, 60 पे, इनिशियल कितना था 10, डिवाइड बाई T2 कितना 2 घंटे लगे, और माइनस इनिशियल टाइमिंग कितना, इनिशियल मान लो 0, पहला टाइम 0, मतलब जहां से आप यात्रा शुरू करते हो वहां टाइम 0 मान के चलते हो ना, तो T1 आपका 0, तो ये देखो कितना आ गया 50/2, मतलब 25 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इससे एक चीज और क्लियर हो गई क्या, कि अगर आप सीधा ट्रेवलिंग कर रहे हो, सीधा, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड देखो सेम आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बताया था, एवरेज स्पीड का वैल्यू कितना है 25 किलोमीटर, और एवरेज वेलोसिटी का इतना है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए अब ये बंदा इधर से ऐसे मुड़ के यहाँ 40 पे आ जाता है, 40 पे, और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में वंस अगेन 1 आवर लगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में 1 आवर लगा। ठीक, अब बताओ टोटल, सॉरी V एवरेज मतलब एवरेज स्पीड कितना होगा। तो टोटल डिस्टेंस मुझे बताओ, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना था, 10 है और 60 है, तो 50 का डिस्टेंस हुआ यहां से यहां तक, और वापस कितना आया, देखो 20 वो वापस आया, तो डिस्टेंस टोटल कितना कवर किया, 50 और प्लस 20, और टाइम कितना लिया टोटल, 2 आवर पहले लिया था, 1 आवर बाद में, तो 70/3 किलोमीटर पर आवर। आप चाहो तो ऐसे रख दो, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, V एवरेज वेलोसिटी, तो क्या होगा, S2 माइनस S1 और T2 माइनस T1। चलो मुझे बताओ, S1 क्या था 10 है, S2 कहां पे पहुंचा 40 पे, तो 40 माइनस 10, समझा।
और T2 माइनस T1। अब मुझे बताओ, ये T1 है आपका, ये T1 है, ये देखो T1 0 है, और ये अब आपका T2 हो गया। तो यहां T2 टाइम कितना लगा यहां तक आने में, तो 2 घंटे और 1 घंटे मिला के यहां 3 घंटे टाइम लगा। टाइम रुकने वाला नहीं है, टाइम जुड़ता ही जाएगा। तो यहां पे T2 कितना है 3R, और माइनस शुरू में कितना था 0, तो 30/3, तो ये देखो आ गया 10 km/h। ठीक, तो याद रखना बच्चों, टाइम हमेशा जुड़ता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, देख लीजिए कितना सिंपल है। ठीक, चलिए जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं चीज़ों को बता रहा हूं। चलिए अब आते हैं थोड़े कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स में आते हैं, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स में आते हैं। देखिए, अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी। देखिए एक क्वेश्चन है कि अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, जब वो ए से निकलता है, ठीक है, ए टू बी 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड में निकलता है। 40 मीटर पर सेकेंड मतलब उसका स्पीड होता है v1, 40 मीटर पर सेकेंड। एंड फ्रॉम बी टू ए, लेकिन जब लौटता है तो स्पीड होता है v2। v2 जो होता है वो होता है 60 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। ठीक, मुझे बताओ, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी ए पे है और वो 40 मीटर पर सेकेंड से बी पे जाता है, और एक बॉडी वही बॉडी बी से लौटता है 60 मीटर पर सेकेंड के स्पीड में। तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है ना, टोटल टाइम होता है ना। चलो फॉर्मूला लगा लो, V एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। ठीक, अच्छा यहां से यहां तक का डिस्टेंस कुछ गिवन है नहीं, चलो मान लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है। तो मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस मतलब x प्लस x। अरे भाई x गया x आया, ठीक, और T1 प्लस T2 टाइम दिया है नहीं दिया है, क्या दिया है स्पीड दिया है। तो मैं टाइम T1 की जगह क्या लिख सकता हूं, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। याद करो थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला मैंने बताया था, है ना। अरे भाई टाइम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, टाइम की जगह डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस तो x है ना, तो x अपॉन स्पीड। तो पहला स्पीड कितना v1, और आने में सेम डिस्टेंस x ट्रेवल किया कितने स्पीड में v2, तो x अपॉन v2। ये फॉर्मूला पीछे रिफर कीजिए, मैंने बताया हुआ है। तो ये इसको सॉल्व करिए, तो x 2x अपॉन x अपॉन v1 की जगह 40 और प्लस x अपॉन 60, तो 2x अपॉन, ठीक है 2x अपॉन, ये देखो x कॉमन ले लिया तो 1/40 प्लस 1/60, तो x से x कैंसल, तो कितना बचा 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 60। क्रॉस मल्टीप्लाई करके या जैसे भी आपको सॉल्व करना आता हो, तो ये मैंने सॉल्व कर लिया, आ गया 100, सॉरी ऊपर 2 बचा है ना, ऊपर 2 बचा है, ठीक है ऊपर 2 बचा हुआ है, तो ये 2 रहेगा। ये देखो इसको मैंने सॉल्व किया, ये फ्रैक्शन को मैंने सॉल्व किया 100/2400, तो ये 0 0 0 0 कैंसिल, 24 ऊपर चला गया तो 48 मीटर पर सेकेंड। तो उसका एवरेज स्पीड कितना था 48 मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर हुआ। देखिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, कहां पे बॉडी पहले कहां पे था, ए पे था, और कितने स्पीड से गया 40 के स्पीड में वो गया कहां तक, बी तक, फिर लौटा कितना 60 के स्पीड में, और डिस्टेंस तो वही ट्रेवल किया ना, तो डिस्टेंस x ही है। ये देखिए जो भी पीछे रेफरेंस दिया था मैंने, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाने का आप देख लीजिए, वहां S1 प्लस S2, S1 अपॉन V1, S2 अपॉन V2 ऐसा करके लिखा था ना, तो वही फॉर्मूला मैंने यूज किया। S1 और S2 की जगह क्या है, x है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, सेम है। इतना क्लियर हुआ। तो देख लीजिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब थोड़ा और लेवल को टिपिकल करते हैं और उसको समझिए। ठीक, बहुत अच्छे से बेटा एक एक चीजों को, इसलिए मैं बहुत आराम से सिखा रहा हूं कि आपको डाउट ना आए। ठीक है, आपको डाउट ना आए कहीं भी, इसलिए इजीली आप सीखो। चलिए एक और सम देख लेते हैं। हाँ जरा ध्यान से देखना। अ बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विथ स्पीड u। ठीक है, एक मिनट यहां देखो, क्वेश्चन में लिख देता हूं। अ बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ जर्नी with speed u। ठीक है, next 1/3 with speed v and last 1/3 with speed w। ठीक, फाइंड एवरेज स्पीड v एवरेज, ऐसे लिख देता हूं, आपको v एवरेज बताना है। ठीक, देखो कितना सिंपल है, जरा क्वेश्चन को देखो। यहां मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। ठीक, मान लो टोटल डिस्टेंस ये a है, ये b है। टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक x है, x, या चलो 3x मान लो। ठीक है, 3x मान लो, बहुत अच्छा रहेगा। आप जो मानना चाहो मान लो, 4x, 6x, 7x, 8x, 9x। मैंने 3x इसलिए माना है क्योंकि हम इजीली 1/3 इजीली डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, तो अ बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ जर्नी, 1/3 ऑफ जर्नी, पूरी जर्नी कितनी है 3x की, और इसका 1/3 कितना होगा, इसका 1/3 होगा x डिस्टेंस होगा 1/3, है कि नहीं। 1/3 माने 1/3, तो x ही बचा ना। तो x डिस्टेंस वो कवर करता है u स्पीड में। फिर अगला x डिस्टेंस कवर करता है v स्पीड में, और अगला जो x डिस्टेंस है वो कवर करता है w के स्पीड में। कहानी समझ में आ गई। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। सॉल्यूशन मुझे बताओ। एवरेज वेलोसिटी का, सॉरी एवरेज स्पीड है बेटा, नॉट वेलोसिटी, सॉरी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस मतलब s1 प्लस s2 प्लस s3, और डिवाइड बाई टोटल टाइम मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3। बोलो भाई समझा। अच्छा, v एवरेज इक्वल्स टू, अब इसमें एक प्रॉब्लम है क्या, s1 प्लस s2 प्लस s3। s1 कितना है x, प्लस s2 कितना है x, x3 कितना है x, डिवाइड बाई, या टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस लेना है तो पूरा 3x ले लो, चाहे यहां डायरेक्ट 3x लिख लो, चाहे s1 प्लस s2 प्लस s3 करके करना है तो x प्लस x प्लस x। अब टाइम यहां दिया है बेटा, यहां टाइम है नहीं है, तो मैं t1 की जगह क्या लिख सकता हूं, t1, ये देखो t1 यहां तक के लिए है, यहां तक के लिए t1 लगा, यहां तक के लिए, यहां तक के लिए t2 लगा है, और यहां तक के लिए t3 टाइम लगा है। ठीक, तो मैं t1 की जगह क्या लिख सकता हूं, याद करो टाइम नहीं दिया है इसमें, तो जब टाइम ना दिया हो तो टाइम को एलिमिनेट कर दो, हटा दो। तो मैं t1 की जगह क्या लिखूंगा, x अपॉन u, मतलब x अपॉन u, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, किसका फॉर्मूला, t1 का, प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड x अपॉन v, किसका फॉर्मूला, t2 का, और डिस्टेंस अपॉन w। ये देखो कितना सिंपल है, t1 t2 t3 की जगह ये लिख लिया। ठीक है, फटाफट सॉल्व कर लो, यही आंसर है आपका। तो ऊपर 3x आ गया, x नीचे है तो मैंने x कॉमन ले लिया, बचा कितना 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन w। तो x से x कैंसिल। ठीक, चलो बताओ, देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो 3 अपॉन, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना आएगा मैं आपको बता दूं, uv प्लस vw प्लस wu अपॉन uvw, ये आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, और 3 ऊपर, तो uvw ऊपर चला गया,
तो 3UVW अपॉन UV, दो लोग साथ में, फिर VW साथ में, फिर W और U साथ में। ये देखो आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, कितना सिंपल सम है आप जरा देखिए। क्लियर? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, एक और सम को ट्राई करते हैं। सॉरी, सिंपल है ना? याद रखना, मैंने जो रेफरेंस अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर स्पीड और डिस्टेंस दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। बच्चों एक चीज याद रखना, जितनी चीजें कोई भी टीचर हो जो चीज सिखाता है, अगर आप उसको किसी एक टीचर को पकड़ के नोट्स बनाते जा रहे तो यकीन मानिए आपको एक दिन वो पूरा चैप्टर समझ में आने लगेगा कि एक्चुअली मीनिंग क्या है। अब देखिए, ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार देखा ये सम आया हुआ है, कई कॉम्पिटिशन्स में भी पूछ लेते हैं। तो क्या लिखा है जरा ध्यान समझना। अ बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवर्स्ड 1/2 द टोटल डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी v0। यहां मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, अ बॉडी ट्रेवलिंग, ठीक है, ध्यान से देखना, अ बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको कई जगह दिख जाएगा कंपटीशन में। स्ट्रेट लाइन, अ बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवर्स्ड 1/2, ट्रेवर्स्ड मतलब कितना डिस्टेंस तय किया, ट्रेवर्स्ड 1/2 किसका, 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, ऑफ टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी, और भी आगे है, विद वेलोसिटी। ठीक बेटा, ये क्वेश्चन को आप थोड़ा आगे भगा लेना, ठीक है, नहीं तो कितनी देर देखोगे मैं क्वेश्चन लिख रहा था, तो थोड़ा आगे भगा के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो पढ़ लेना। विद वेलोसिटी v0, क्लियर। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, रिमेनिंग पार्ट जो बच गया डिस्टेंस का, आधा पार्ट बच गया ना, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, distance was covered with velocity v1, distance was covered with velocity v1 for half time and for half the time, and with velocity v2 for the other half time, and with velocity v2 for the other half time, ठीक है। फाइंड द मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन। मीन वेलोसिटी का मतलब फाइंड मीन वेलोसिटी मतलब बेटा एवरेज, फाइंड द मीन वेलोसिटी, ठीक है। तो मीन वेलोसिटी, अब जरा ध्यान से देखते हैं भाई क्या सम है, क्या कहानी है ये। अ बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यहां पे ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना लिया यहां से यहां तक, ठीक है, A to B, ठीक। A body traveling along a straight line travels 1/2 of the total distance with velocity v0। टोटल डिस्टेंस का आधा वो v0 स्पीड से ट्रेवल करता है। तो चलो टोटल डिस्टेंस का आधा मैंने यहां ले लिया, ये सेंटर हो गया C। तो टोटल डिस्टेंस मैंने मान लिया, चलो टोटल डिस्टेंस दिया नहीं है, मान लो 2x। ध्यान से देखो, सॉल्व करना कितना लॉजिकल और कितना सिंपल है। टोटल डिस्टेंस मान लिया 2x, ठीक है। अच्छा, आधा डिस्टेंस मतलब x डिस्टेंस उसने कवर किया v0 स्पीड से, ठीक, इतना समझा। तो टाइम भी तो कुछ लगा होगा, चलो मान लेते हैं टाइम t1 लगा होगा, टाइम की बात नहीं कर रहा लेकिन फिर भी मान लेते हैं टाइम t1 लगा होगा उसको यहां से यहां तक जाने में c में। अब बचा आधा डिस्टेंस, ये आधा डिस्टेंस x, ठीक है।
ये आधा डिस्टेंस। तो इस आधे डिस्टेंस को चलो मान लेते हैं टाइम कितना लगा होगा, t2 लगा होगा। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक ट्रेवल करने में उसको टाइम t1 लगा होगा और यहां से यहां तक ट्रेवल करने में t2 लगा होगा, है ना। और पूरा कितना ट्रेवल करने में लगा होगा, t1 प्लस t2। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब वो कहानी में यहां ट्विस्ट आ गया कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंस बच गया, वॉज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर द हाफ टाइम। मतलब पूरा टाइम कितना लगा है, t2, तो आधा टाइम मतलब t2/2, चलो मान लो यहां से यहां तक उसको आधा टाइम लगा, t2/2, तो आधा टाइम वो v1 स्पीड से गया, v1 स्पीड से मान लो यहां तक, और आधा टाइम मतलब फिर t2/2 बच गया ना। अरे भाई आधा टाइम t2/2 और यहां से यहां तक पूरा टाइम कितना लगा है, t2, तो आधा टाइम वो v2 स्पीड से गया, v2 स्पीड से। ठीक, अब आपको बताना है फाइंड द मीन वेलोसिटी। ठीक है, चलो देखो कितना सिंपल है। अब आप क्या करोगे, मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू s2 माइनस s1। अब कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, अब हम इसको क्या कहेंगे, हम मीन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे, मतलब v एवरेज जो वेलोसिटी होता है उसका मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे बेटा। और मैग्नीट्यूड में हम क्या लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप कैसे भी करके लगाओ, आंसर 100% आएगा, सो डोंट वरी। चलो निकालो, v एवरेज पहला कितना था, v0 के स्पीड में जा रहा था वो, है ना। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, x, और टाइम कितना लगा, t1। तो ये हो गया क्या हो गया, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, अब यहां आ जाओ, यहां टोटल डिस्टेंस है x और टोटल टाइम है t2, ठीक है ना। लेकिन कहानी बीच में बदल गई, v1 स्पीड से t2/2 टाइम तक गया, फिर v2 स्पीड से भी t2/2 टाइम तक गया, है ना। तो नेट डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, नेट डिस्टेंस उसने x ट्रेवल किया, x। तो ध्यान से देखो, x डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसने पहले इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इतने डिस्टेंस के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, v1 इंटू t2/2 प्लस इतने डिस्टेंस के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, v2 इंटू t2/2। ये देखो कितना सिंपल है, बात समझ में आया। अरे भाई यहां से यहां तक पूरा डिस्टेंस कितना है, x है ना। तो ये x डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने दो पार्ट में, इतना और इतना। तो इतने पार्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। तो v1 इंटू t2/2 इतना डिस्टेंस हो गया, और v2 इंटू t2/2 इतना डिस्टेंस हो गया। तो पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, x। तो x हो गया पूरा डिस्टेंस, और पूरा डिस्टेंस इक्वल्स टू आधा डिस्टेंस प्लस आधा डिस्टेंस। बोलो समझा, इतना क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, आप यहां चाहें तो ये देखिए, हाँ ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ठीक, इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या लगाएंगे, मीन वेलोसिटी। तो मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला v एवरेज निकाल लो। तो याद रखना मैग्नीट्यूड निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है मुझे बताओ, a to b टोटल डिस्टेंस कितना है, 2x है ना। और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है आपका t1 प्लस t2, है कि नहीं, ये देख रहे हो। अरे भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। अब इसी में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आएगा। तो मुझे 2x को जाने दो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं t1 और t2 का। ठीक, जरा ध्यान से देखना। ये देखो, बहुत जल्दबाजी नहीं, आराम से। हाँ, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, इसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। एक काम कर सकता हूं मैं, यहां जरा नोटिस करो इसको t2 और t2 तो सेम है ना, तो t2 कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो मतलब अगर इस इक्वेशन को आप दोबारा लिखो तो कैसे लिख सकते हो, x इक्वल टू
T2 कॉमन आ गया, T2 कॉमन आ गया, या T2/2 कॉमन आ गया, बचा कितना V1 प्लस V2। बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, लिख सकते हो, पक्का लिख सकता है। अच्छा, ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो कितना आया 2x आया, 2x आया, और इधर कितना बचा T2, और साथ में कौन बचा V1 प्लस V2। तो मैं V1 प्लस V2 को इसके नीचे भेज देता हूं, तो ये V1 प्लस V2 ये हो गया T2 किसका वैल्यू, T2 का। ये देखो T2 का वैल्यू आ गया 2x अपॉन V1 प्लस V2। इस इक्वेशन से निकल के आया इतना। इस इक्वेशन से T1 का वैल्यू निकालो बेटा, तो इसी इक्वेशन में आगे मैं लिख देता हूं T1 का वैल्यू कितना आएगा, x अपॉन V0 आएगा। हाँ, तो बस हो गया सॉल्व। इस इक्वेशन से आपने x का T1 का वैल्यू निकाला, T1 को इधर भेजा, V0 को इधर, तो T1 इक्वल टू x अपॉन V0। और इस इक्वेशन से आपने ये देखिए ऐसे सॉल्व करके T2 का वैल्यू निकाला, तो T1 और T2 का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो अब इक्वेशन 3 बिकम्स, ध्यान से देखना, इक्वेशन 3 क्या होगा, V एवरेज इक्वल्स टू 2x, तो डिस्टेंस तो भाई 2x ही है टोटल, अपॉन T1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये देखो x अपॉन V0 प्लस T2 की जगह क्या लिख सकता हूं, 2x अपॉन V1 प्लस V2, 2x अपॉन V1 प्लस V2। बस हो गया, सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो गया। आई होप एंजॉय कर रहे होंगे आप बहुत आराम से। बेटा एक एक स्टेप को जरा ध्यान से देखना मैंने कैसे किया है। ठीक है, चलिए इसको मैं रब करता हूं, अब नोट कर लीजिए आप एक एक स्टेप को। ठीक, अच्छा अब मैं इसको रब करता हूं और बाकी की चीजें सॉल्व करता हूं। देखिए आप ध्यान से देखिए, तो यहां मैं इसी तीसरे वाले फॉर्मूले में ही मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था, है ना, तो कितना आया आपके पास, ये आया। अब इसको जरा सॉल्व करके देखिए, तो V एवरेज इक्वल्स टू ऊपर 2x अपॉन, यहां देखो x और x कॉमन ले लिया मैंने, यहां बचा 1 अपॉन V0 प्लस 2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक, x से x कैंसिल, ध्यान से देखना, बस सॉल्व ही हो चुका है, 2 अपॉन। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो इतना आएगा V1 प्लस V2 प्लस 2V0। अरे भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इतना आ गया, और अपॉन V0 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो V0 और V1 प्लस V2। ऐसे ही करते हो ना, इसको क्रॉस और इन दोनों को मल्टीप्लाई, ऐसा ही आया ना। अब ये वाला हिस्सा ऊपर चला गया और इसको नीचे रहने दिया, तो कितना आ गया 2, और ये वाला हिस्सा ऊपर गया 2V0 और V1 प्लस V2 और अपॉन V1 प्लस V2 प्लस 2V0। यही आपका आंसर है। ठीक, देख लीजिए कितना सिंपल है। ये न्यूमेरिकल एक्चुअली में मैंने देखा है, कई कंपटीशन में पूछा गया है। ठीक है, तो यकीन मानिए दम तो बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, एक एक चीज को समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट जिस दिन आ गया समझ लीजिए आपके डाउट्स क्लियर। ठीक, ओके, अब देखते हैं एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको दे देता हूं, बिल्कुल उसी बेसिस पे जिस बेसिस पे मैंने बताया है, तो आप ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, और चेक कीजिएगा आंसर कितना आया, मुझे बताइएगा आंसर कितना आया। ठीक, तो 1 मिनट मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके लिए है बेटा, ये आपके लिए हो गया होमवर्क। अ बॉडी travels the first half of the total distance. The first half of the total distance. आप ये क्वेश्चन थोड़ा भगा के देख लीजिएगा तो कंप्लीट आपको दिख जाएगा, है ना। A body travels the first half of the total distance with velocity v1, with velocity v1, and second half with velocity
v2, ठीक है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। याद रखना बेटा, एवरेज वेलोसिटी मैं आपको बता दूं। अब आप सवाल में जब एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो आप s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1 ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक। अब आप डायरेक्ट लगाने पे आएगा, बट आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए, ठीक है। सिंपली तो सिंपली आप क्या करेंगे, अगर वो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है तो आप क्या निकालेंगे, v एवरेज, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, मतलब s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस ऐसा, और टोटल टाइम। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है ना। और टोटल टाइम, मतलब आप फॉर्मूला लगाएंगे s1 प्लस s2 प्लस s3 ऐसा, और t1 प्लस t2 प्लस t3 ऐसा, ठीक। तो याद रखना बेटा, जब भी ऐसा एवरेज वेलोसिटी आए तो आप समझ ना, आपको अब ऐसे ही सॉल्व करना है। इतना क्लियर हुआ? तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, इसको सॉल्व करके आप मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कोई और टॉपिक है, और कोई न्यूमेरिकल, जितने न्यूमेरिकल मुझे सिंपल लग रहे थे या जो टिपिकल लेवल के भी थे मैंने वो भी बता दिया। इस बुक में मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि अब जितना मैंने सिखा दिया उस लेवल के नीचे ही एक दो एग्जाम्पल हैं। तो फिलहाल आप इतना पढ़ के रखिए, ठीक है, आपके बहुत काम आने वाला है। ओके, तो ये तो भाई आपका न्यूमेरिकल डन हो गया, क्लियर। इसमें एक टॉपिक हम और पढ़ लेते हैं, एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। वो क्या है, एक्सीलरेशन है, ठीक है। एक्सीलरेशन भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो इंस्टेंटेनियस से रिलेटेड होगा। तो इंस्टेंटेनियस मैंने आपके लिए एक साइड रख दिया है, वो अच्छा रहेगा। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन बहुत ही सिंपल है यार। बाइक पे बैठ जाओ, एक्सीलरेटर घुमाओ, एक्सीलरेटर घुमाने पे क्या होता है, स्पीड बदलता है, कभी ज़्यादा कर सकते हो कभी कम कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आप अगर वेलोसिटी को बदल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है, वेलोसिटी कम ज़्यादा हो रही है ना बाइक की, तो वेलोसिटी में जो बदलाव आ रहा है उसी को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कितना टाइम लगा, तो एक्सीलरेशन ए v माइनस यू अपॉन टी, ठीक। अब v कौन है आपको मालूम है, v है फाइनल स्पीड, u क्या है इनिशियल, t क्या है टाइम। मतलब जैसे मान लीजिए ये रास्ता है, जब आप यहाँ थे तो आपका टाइम 0 था और आपकी स्पीड u थी। जब आप यहाँ पहुँच गए तो आपकी स्पीड मान लो v है और टाइम t है, ठीक। फॉर्मूला लगाओ, कितना स्पीड में चेंज हुआ, तो v माइनस यू, पहले u था बाद में v, तो बाद वाला वैल्यू माइनस पहले वाला, तो v माइनस यू, तो v माइनस यू, और t माइनस 0, तो t माइनस 0 t ही आएगा, तो a का वैल्यू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट तो बहुत ही सिंपल है, वेलोसिटी ऊपर है ना, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और टाइम का सेकेंड, तो 2-2 सेकेंड हो गया ना, ठीक। डायमेंशन निकालोगे, डायमेंशन तो क्या होगा, LT माइनस 2, m नहीं है तो m चाहो तो आप 0 करके लगा सकते हो। 3 लोगों को साथ में लिखना पसंद करते हैं ना बहुत लोग, तो m 0 करके ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। अच्छा, ये देखिए, इस पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आपको मालूम है एक्सीलरेशन आप 9th में भी पढ़ते आ रहे हैं, 10th में भी पढ़ते आ रहे हैं, तो ये सब बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। अब टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। टाइप्स किसके, एक्सीलरेशन के। तो एक होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ये सब जानना आपके लिए ज़रूरी है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, इफ वेलोसिटी इंक्रीजेज, अगर वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी इंक्रीजेज, ठीक, एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, सेम। देखो एरो दोनों का एक ही तरफ जा रहा है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कभी भूलना मत। एग्जाम्पल में वेलोसिटी इंक्रीजेस, बाइक का स्पीड बढ़ा दो, वही एग्जाम्पल हो गया पॉजिटिव का। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी आगे जाता है, एक्सेलरेशन भी आगे जाता है। मतलब आप एक्सेलरेशन ऐसे ऐसे घुमाते हो ना, तो एक्सेलरेशन ऐसे बढ़ता है ना आगे की तरफ, और बॉडी भी उधर ही बढ़ता है।
तो जब आप स्पीड बढ़ाओगे तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको इसका दूसरा नाम मिलेगा डिसीलरेशन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? या रिटार्डेशन ये आपको मिलेगा। क्लियर? तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिसीलरेशन या रिटार्डेशन क्या होता है, जरा ध्यान से समझो। नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, यहां वेलोसिटी इंक्रीज होता था तो यहां क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, वेलोसिटी आगे जाती है और एक्सीलरेशन पीछे आता है, ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। किसमें? वेलोसिटी में और एक्सीलरेशन में। कैसे? अगर आप साइकिल में ब्रेक लगाओ तो साइकिल तो आगे जाता है ना, साइकिल तो आगे ही जाएगा ना, लेकिन ब्रेक क्या कर रहा है, पीछे की तरफ आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो ब्रेक आपको पीछे की तरफ रोक रहा है, मतलब एक्सीलरेशन पीछे लग रहा है। और साइकिल धीरे हो रही है, लेकिन धीरे होते हुए भी वो आगे ही तो जा रही है। बात समझ में आ रहा है? जैसे आप ले लीजिए स्कूटी ले लीजिए, तो स्कूटी में क्या होगा, आप स्पीड में, मान लीजिए बहुत स्पीड में है, अब आप ब्रेक लगा रहे हैं, तो ब्रेक में क्या होता है, वेलोसिटी, स्कूटी तो आपकी आगे ही जाती है ना, स्कूटी ब्रेक लगाएंगे तब भी तो स्कूटी आगे ही जाती है, धीरे धीरे, स्पीड कम हो रहा है लेकिन तब भी स्कूटी आगे जा रही है ना। और ब्रेक क्या कर रहा है, पीछे की तरफ एक्सीलरेशन लगा रहा है, तो वेलोसिटी आगे, एक्सीलरेशन पीछे। इसको क्या बोलते हैं, डिसीलरेशन या रिटार्डेशन। तो जब भी ब्रेक सप्लाई हो, when we apply brakes on any vehicle, that is known as retardation, deceleration या negative acceleration। क्लियर? और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि वेलोसिटी अगर आगे है तो एक्सेलरेशन पीछे, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। इतना क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छे। पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब आते हैं जीरो एक्सेलरेशन में। तो जीरो एक्सेलरेशन क्या है, बॉडी रेस्ट में हो, बॉडी इज इन रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में, तो कौन सा डायरेक्शन कोई है, कुछ नहीं है भाई, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों जीरो ही होंगे ना, अभी हम प्रूफ भी करेंगे। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो मतलब एक्सेलरेशन का यूज नहीं हो रहा है। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप स्कूटी को एक सीधे रोड पे फिक्स स्पीड में चलाओ, मान लो 50 के स्पीड में चला रहे हो, तो जब आप 50 के स्पीड में चलाते हो तो क्या एक्सीलरेटर ऐसे से करते रहते हो? नहीं, एक्सीलरेटर रोक के रखते हो। 50 तक तो ले गए, अगर आप 50 तक ऐसे बढ़ा के ले जा रहे हो तो दैट इज पॉजिटिव, लेकिन अगर 50 पे लाके रोक दिया, आप 50 के स्पीड में ही जा रहे हो, तो एक्सेलरेशन आपने पकड़ के रखा है, आई मीन एक्सेलरेशन रुक गया, तो सिर्फ वहां वेलोसिटी होता है, और वो वेलोसिटी कैसा होता है, कांस्टेंट, तो वहां एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब वहां भी एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो तब भी एक्सेलरेशन जीरो, और बॉडी रेस्ट में हो तब भी एक्सेलरेशन जीरो। चलिए प्रूफ करके देख लेते हैं। आपको मालूम है बॉडी इज इन रेस्ट, फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताइए, A = V - U/T। पहला देखते हैं, बॉडी रेस्ट वाला देखते हैं, ठीक। A = V - U मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी। एक बात बताओ, मैंने रेस्ट लिया है तो V और U तो होंगे ही नहीं ना, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, तो क्या है, जीरो होगा। अरे भाई V और U स्पीड तो आएगा ही नहीं ना, क्यों, क्योंकि मैंने रेस्ट लिया है, और अपॉन टाइम, तो ये देखो एक्सीलरेशन का वैल्यू जीरो आ गया। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला लगाओ कांस्टेंट के लिए, कांस्टेंट स्पीड समझते हो, कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब स्पीड आपकी बदल नहीं रही है, तो A = V - U/T। आपकी स्पीड नहीं बदल रही है, मतलब पहले स्पीड कितनी थी, U, इनिशियल स्पीड U थी, बाद में कितनी हुई, V, लेकिन ये क्या कहता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी आपकी बदल नहीं रही है, तो जो बाद वाला है V उसकी जगह भी क्या होगा, U, और जो पहले है U वो तो U ही रहेगा, और अपॉन T। मेरी बात समझ में आई?
मतलब पहले भी स्पीड u, बाद में भी स्पीड u। क्यों? क्योंकि आपका वेलोसिटी या स्पीड बदल नहीं रहा है। तो u माइनस यू 0 और अपॉन t, तो कितना आया? 0। बात समझा? तो ये आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट है। जय हिंद।